हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी यहाँ पर आज हम देखेंगे रीजंस वाई क्लाउड सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट। तो क्लाउड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए है? द क्लाउड सिक्योरिटी सिस्टम एनफोर्सेस एक्सेस कंट्रोल ऑन एम्प्लॉयज़ एंड एनी वन हु ऑफिशियली हैज़ द प्रिविलेज टू एक्सेस द डेटा। तो जिसको एक्सेस कंट्रोल देना है, तो प्रिविलेज जिसका होगा डेटा एक्सेस करने के लिए, जैसे एम्प्लॉयज़ है कंपनीज़ में, तो अभी हम बात करेंगे जैसे कि एचआर हो या अकाउंट्स के लिए हो, तो सिस्टम एडमिन क्या करेगा कि जिनको जिस तरह से एक्सेस उनका होगा उस तरह से उनको कंट्रोल डेटा के लिए मिलेगा। They do this by limiting the access to the data they can access to only those who need it। जैसे कि एचआर के लिए उनको सैलरी के एक्सेस चाहिए या पेरोल के लिए चाहिए, तो उनको मिल जाएगा वो। सो इट रेस्ट्रिक्ट्स द लीकेज ऑफ डेटा। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग डेटा लीकेज होने से रेस्ट्रिक्ट करते हैं फॉर इल पर्पज़। मतलब अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो उसका वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इट गार्ड्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ब्रीचेस। तो सिक्योरिटी ब्रीच जो होगा उसमें, तो उसे हम गार्ड कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू मैनेज द रिमोट वर्क। तो क्लाउड है तो डेफिनेटली हम लोग रिमोटली वर्क करते हैं। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग डिज़ास्टर रिकवरी। तो अगर कोई डिज़ास्टर होता है, अगर कोई जैसे कि अभी मोबाइल का डेटा अगर आपका डिलीट हो चुका है, तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं क्लाउड से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंप्लाइन विथ रेगुलेशंस भी देता है। इट एलिमिनेट्स द वीक लिंक्स एंड बिल्ड एक्सेस लेवल। तो ये एक्सेस लेवल हमें देता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं अभी क्लाउड सिक्योरिटी का। डेफिनेशन: इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर एंड टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू एड्रेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू बिजनेस सिक्योरिटी। तो ये हमें इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों से हमें इसका बचाव करता है सिक्योरिटी से। और इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजीज पॉलिसीज़ कंट्रोल एंड सर्विसेज टू प्रोटेक्ट द डेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द थ्रेट्स, जो कि हमने मेंशन किया है एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट्स कोई भी हो सकता है। क्लाउड सिक्योरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ शेयर्ड बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड द कस्टमर्स। तो क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें तो अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा है 102 में कि कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, कंपनीज़ होते हैं जो हमें क्लाउड प्रोवाइड करती है डेटा, जैसे सपोज AWS हो। तो ये सिक्योरिटी इनके बीच में ये क्लाउड सिक्योरिटी और कस्टमर जो होते हैं ये। हाउ क्लाउड सिक्योर इज़ द क्लाउड सिक्योर और सेफ। तो हम देखते हैं कैसे। सर्वर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन वेयर हाउसेज। तो हमारे सर्वर्स कहाँ पर होते हैं, ये वेयर हाउसेज में होते हैं। दैट मोस्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एक्सेस, जहाँ पर किसी भी वर्कर्स को एक्सेस नहीं होते हैं। द फाइल स्टोर्ड ऑन द क्लाउड सर्वर्स आर इनक्रिप्टेड। तो जो फाइल हमारा सर्वर पर स्टोर होता है वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जैसे कि कोई उसको लीक ना कर पाए इस तरह से। दे आर स्क्रैम्बल्ड विच मेक्स इट फार फॉर साइबर क्रिमिनल्स टू एक्सेस। तो उस तरह से वो एक्सेस नहीं होता है, जैसे कि एक पासवर्ड फॉर्म में हो, एन्क्रिप्शन फॉर्म में हो, तो उस तरह से वो होता है। तो इस तरह से ये एक क्लाउड ये सेफ होता है। अभी इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, चलिए देखते हैं। पहले वाला है इंक्रीज्ड अटैक सरफेस। द पब्लिक क्लाउड एनवायरनमेंट हैज़ बिकम अ लार्ज एंड हाईली अट्रैक्टिव अटैक सरफेस फॉर हैकर्स। तो अभी जहाँ पर हमने बात की पब्लिक क्लाउड की, जैसे हमने शुरुआती लेक्चर्स में देखे, आप देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं कि प्राइवेट क्लाउड है या पब्लिक क्लाउड है। तो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ एक्सेसिबल होता है ईजिली। तो वहाँ पर ये अटैक होने की सबसे ज़्यादा हो सकता है। हु एक्सप्लॉइट पुअरली सिक्योर्ड क्लाउड इंग्रेसेस पोर इन ऑर्डर टू एक्सेस द डिस्टर्ब वर्कलोड्स एंड डेटा इन द क्लाउड। तो डेटा वहाँ से उनको एक्सेस मिल जाता है। लैक ऑफ विजिबिलिटी एंड ट्रैकिंग। तो लैक ऑफ विजिबिलिटी, हमें दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी नहीं होती है वहाँ पर, और ट्रैक नहीं कर पाते हम क्या। An organization cloud based resources are located outside of the corporate network। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाउड होता है वो एक कॉरपोरेट नेटवर्क से बाहर लोकेटेड होता है। एंड
रन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कंपनी डज नॉट ओन। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है जो कंपनी ओन नहीं करती है। कि जैसे कि हमने देखा है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं जो अलग हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे कस्टमर अभी किसी सर्विस को एक्सेस करना चाहता है वो क्लाउड की से एक्सेस कर पाता है, तो उनका कंपनी का खुद का नहीं होता है, तो इस वजह से उसको ट्रैकिंग नहीं किया जा सकता है। तो ये एक चैलेंज है। एवर चेंजिंग वर्कलोड्स, तो वर्कलोड्स कैसे चेंज होता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, तो ये कम ज़्यादा होता है। इनसफिशेंट आइडेंटिटी, क्रेडेंशियल, एक्सेस एंड की मैनेजमेंट, तो अलग अलग कंपनीज़ के क्रेडेंशियल्स, एक्सेस, की मैनेजमेंट यहाँ पर होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। और आखिर में आता है क्लाउड कंपाइलेंस एंड गवर्नेंस, तो जो भी उनके रूल्स और रेगुलेशंस दैट ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी हैव सीन। अब देखते हैं रिस्क के बारे में। अभी इसमें रिस्क क्या है? पहली बात तो है डेटा लॉस होने की रिस्क है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा लॉस होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा लीकेज, तो इसे डेटा लीकेज हम कहते हैं। लीक हो रहा है डेटा, अभी कहाँ से लीक हो रहा है? डेटा लॉस इज़ द प्रोसेस इन विच डेटा इज़ बीन डिलीटेड, तो यहाँ पर डेटा डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, अनरीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है यूज़र, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस। क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट मेक इट ईजी टू शेयर द डेटा विद इन देम, तो क्लाउड से क्या हो जाता है, डेटा शेयर होता है। दिस एनवायरनमेंट आर एक्सेसिबल डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक इंटरनेट, तो ये एनवायरनमेंट डायरेक्ट हमको पब्लिक नेट से एक्सेसिबल है। एंड इंक्लूड द एबिलिटी टू शेयर द डेटा विद द अदर पार्टीज, तो दूसरे से हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी डिफर्स ऑन द कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बीन यूज्ड, तो कौन से क्लाउड आपने यूज़ किया है उस तरह से क्लाउड की सिक्योरिटी भी चेंज होती है। जैसे अगर आपने पब्लिक क्लाउड यूज़ किया है तो पब्लिक की सिक्योरिटी अलग होगी, वो डेटा एक्सेसिबल होगा। प्राइवेट अगर आपने इस्तेमाल किया है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। देर आर 4 मेन कैटेगरीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज़ पब्लिक क्लाउड सर्विसेज ऑपरेटेड बाय द पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे कि पहला वाला है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो आप रेफ़र कर सकते हैं लेक्चर नंबर 95, 94 और 89, इसमें दिया है हमने कि ये क्या है डिटेल में। अब बात करते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन सिस्टम, तो इंट्रूजन जो हो रहा है वो हमें प्रिवेंट करना है, जो भी इंट्रूडर है, और डिटेक्ट भी करना है कि कैसे करना है। ये सिस्टम IDPS बोलते हैं इसे। दे आर द सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव क्लाउड सिक्योरिटी टूल्स ऑन द मार्केट, तो ये क्लाउड सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा मार्केट में चालू है ये। दे मॉनिटर, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द नेटवर्क, तो ये क्या करता है, मॉनिटर भी करता है और एनालाइज भी करता है, रिस्पॉन्ड करता है ट्रैफिक अक्रॉस बोथ ऑन प्रीमाइस एंड पब्लिक क्लाउड, तो ऑन प्रीमाइस भी करता है और पब्लिक क्लाउड। ऑन प्रीमाइसेस के बारे में हमने ये लेक्चर्स में दिए हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं SSO के बारे में हमने लेक्चर नंबर 98 में देखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं SSO इन टर्म्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी, तो क्लाउड सिक्योरिटी में SSO का क्या होता है। SSO हम देखा है कि इट इज़ अ सिंगल साइन ऑन, जो हम बोलते हैं SSO, सिंगल साइन ऑन, मतलब एक ही बार साइन इन करना है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लाउड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूसेस ऑल द यूज़र एप्लीकेशन लॉगिन्स टू 1 लॉगिन, तो हम लोग फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस, तो हमने उन्होंने SSO में देखा है कि हमें बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 1 टाइम हमें लॉगिन करना है। तो इससे एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि एक ही बार हमें इस्तेमाल करते हैं। नो रिपीटेड पासवर्ड्स, तो हम लोग पासवर्ड को रिपीट नहीं करते हैं। यूजिंग द सेम पासवर्ड अक्रॉस सेवरल सर्विसेज इज़ अ ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे अकाउंट्स हैं, तो बहुत सारे अकाउंट्स में हम लोग लॉगिन करते हैं तो में भी हो जाता है कि हम पासवर्ड्स रिपीट करते हैं, तो वो सिक्योरिटी यहाँ निकल जाती है। फिर आता है सिंगल पॉइंट फॉर एनफोर्सिंग पासवर्ड री एंट्री, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, इट कैन एनफोर्स द री एंट्रिंग क्रेडेंशियल्स आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, अगर कुछ ही समय बाद वो दोबारा से हमें लॉगिन करने के लिए, तो इट मेक श्योर्स दैट द सेम यूज़र इज स्टिल एक्टिव, तो वही यूज़र उसी सिस्टम पर काम कर रहा है, वो उन्हें एक्सेस मिल जाता है।
और आखिर में आते हैं लेस टाइम वेस्टेड ऑन पासवर्ड रिकवरी। अगर हमारा पासवर्ड लॉस हो जाता है, जैसे कि हम लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, हमारा पासवर्ड लॉस हो गया है तो अब उसे रिकवर करने की सोचते हैं, पर ये तो हुई एक अकाउंट की बात। अगर बहुत सारे अकाउंट ऐसे हो जाते हैं तो हमें कितना समय लगेगा पासवर्ड रिकवरी के लिए, तो वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से SSO आप इस्तेमाल करने से क्या हो जाता है, वो हमारा टाइम भी काफ़ी हद तक बच जाता है। अब बात करते हैं क्लाउड फायरवॉल के बारे में। तो फायरवॉल के बारे में तो हमने सुना है, अभी ये क्लाउड फायरवॉल है। तो यहाँ पर फायरवॉल एज अ सर्विस, जो जिसे हम बोलते हैं FWAAS, फायरवॉल एज अ सर्विस। डेफिनेशन है इसका, क्लाउड फायरवॉल प्रोटेक्ट्स द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्लाउड के बारे में है तो वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को ही प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम अटैक्स, जस्ट एज ट्रेडिशनल फायरवॉल प्रोटेक्ट्स ऑन प्रीमाइस नेटवर्क। जैसे कि हमारा फायरवॉल जो काम करता था, अपना हमने देखा है फायरवॉल के बारे में कि फायरवॉल किस तरह से काम करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से क्लाउड फायरवॉल भी प्रोटेक्ट करता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को। या तो हम कह सकते हैं कि क्लाउड फायरवॉल प्रोवाइड्स अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो वो क्या करता है, ए लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड द क्लाउड एसेट्स बाय ब्लॉकिंग द मैलिशियस वेब ट्रैफिक। तो वेब ट्रैफिक, जो मैलिशियस वेब ट्रैफिक है, वो उनको ब्लॉक कर देता है। क्लाउड फायरवॉल आर होस्टेड इन द क्लाउड फ्रॉम अ वर्चुअल सिक्योरिटी बैरियर अराउंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से एक बैरियर करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम से कि कैसे है। यहाँ पर यूज़र्स है और ये डॉटेड लाइन में हमने दिखा है कि ये एक फायरवॉल बना हुआ है और यहाँ पर अटैकर्स है। तो हमारे पास 3 क्लाउड दिए है, क्लाउड CRM है, क्लाउड डेटाबेस है, क्लाउड ईमेल है। तो हर एक यूज़र कैसे एक्सेस कर रहा है और ये अटैकर से हमें क्लाउड फायरवॉल किस तरह से बचा रहा है। आखिर में आते हैं क्लाउड अटैक्स के बारे में। क्लाउड अटैक क्या होता है, एनी साइबर अटैक दैट टारगेट्स ऑफ साइट सर्विस प्लेटफॉर्म्स दैट ऑफर स्टोरेज, computing or hosting services via their cloud infrastructure can be classified as a cloud cyber attack। तो क्लाउड साइबर अटैक क्लाउड स्टोरेज और होस्टिंग से करता है और दिस कैन इंक्लूड ऑन सर्विसेज प्लेटफॉर्म एंड यूटिलाइज द सर्विस मॉडल्स लाइक SaaS, IaaS और PaaS। ये इसको भी यूटिलाइज करते हैं। तो आज हमने देखा क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में, किस तरह से हम क्लाउड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात हुई इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।